चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। और हम लोग बेटा पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। हमारा एयर पोल्यूशन हो गया था और हमारा वाटर पोल्यूशन हो गया था बच्चे, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो बच्चे, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। चलो आओ, जल्दी से आ जाइए बच्चे सारे लोग। जल प्रदूषण भी खत्म हो गया था बच्चे, है ना। उससे होने वाली बीमारी के बारे में भी बता दिया था मैंने, ठीक है। चलिए जल्दी से आइए बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से बच्चे करिएगा। जब बेटा ध्यान से देखिएगा, दांत का पीला होना कौन सी बीमारी कहलाती है? दांत का पीला होना कौन सी बीमारी कहलाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे। दांत में पीला होना है। दांत जो हमारा पीला हो जाता है बच्चे, कि पानी की मात्रा में किसकी संख्या बढ़ जाती है बेटा, और उसका अमाउंट भी आप बताओगे कि कितना परसेंट बच्चे ज़्यादा होगा, तो फिर बच्चे वो पानी क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा और वो हमारे दांत के लिए क्या होगा? नुकसानदेह होगा। सारे बच्चे बताओगे, ये अमाउंट भी बताना और दांत का पीला होना कौन सी बीमारी कहलाती? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताइए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बेटा। मलेरिया मैंने आपको बताया था और मैंने बच्चे वहां पर एक आपको हैजा बताया था, कॉलरा बताया था। कॉलरा किसके कारण होता है और इसको फैलाता कौन है? हैजा किसके कारण होता है और इसका वाहक कौन होता है? ये भी बच्चे 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। हैजा, कॉलरा बच्चे, और दूसरा है बेटा क्या? पोलियो के बारे में हमको बताइए बच्चे कि पोलियो किससे फैलता है, वायरस से या जीवाणु से? टाइफाइड भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो मलेरिया का वाहक कौन होता है, उसका कारण कौन होता है, और कॉलरा का कारण कौन होता है बच्चे, और वाहक कौन होता है? कौन से मच्छर से फैलता है? और इन मच्छरों की ब्रीडिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है पोल्यूटेड पानी में होता है बेटा। और हम किसका इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर पृष्ठ तनाव, जो सरफेस टेंशन हो, वो बच्चे कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं बेटा। तो मलेरिया के बारे में सारे बच्चे बताएंगे, टाइफाइड के बारे में भी बताएंगे आप लोग बेटा। पोलियो वायरस मैंने बता दिया था और ये भी बताया कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया बेटा। 2014 में भारत पोलियो मुक्त भी हो गया था। WHO ने इसकी घोषणा की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पता चल गया होगा बच्चे। अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर पानी में बेटा आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर पर ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है बच्चे। जब बच्चे पानी में फ्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा, दांत का पीलापन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर आर्सेनिक बढ़ता है बच्चे तो आर्सेनिकोसिस नामक बीमारी हमारे बॉडी में हो जाती है बच्चे। ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, जैसे बच्चे रिंगवर्म होता है वैसे सेम हो जाता है। तो आर्सेनिक की मात्रा अगर पानी में बेटा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो पानी पोल्यूटेड है, उससे कम है तो पानी नॉर्मल है, जो पीने योग्य है। आर्सेनिक आता है बच्चे चट्टानों से, कीटनाशकों से यानी पेस्टिसाइड से बेटा, मैंने आपको बताया था, और चट्टानों के पार्टिकल्स से आता है बेटा, ठीक है। फ्लोरीन की मात्रा जब होती है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कॉलरा, हैजा, सब के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जो आज हमारा नया पोल्यूटेंट होगा बेटा, या प्रदूषक होगा या प्रदूषण होगा बच्चे, वो होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मतलब शोरगुल का नाम सुना होगा बच्चों ने। ये जो ध्वनि प्रदूषण होती है बच्चे, हमारे बच्चे जो कान होते हैं इनकी भी अपने सुनने की एक क्या होती है, क्षमता। और जब क्षमता से अधिक शोर मचेगा बेटा तो वो प्रदूषण
प्रदूषण का मतलब है बेटा, पोल्यूटेंट का मतलब है, हमने कहा था जो व्यक्ति जितना इस्तेमाल करना है उतना ही है तब तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो सारा का सारा क्या है, यानी अनावश्यक चीज़ें जो भी हैं बच्चे, जो यूजफुल नहीं है, यूजेस से ज़्यादा है, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, पोल्यूशन कहलाती है बेटा। तो आपको पता है अगर हमारे कान बच्चे 30 से 35 डेसिबल सुनने की क्षमता रहते हैं, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की जो क्षमता होती है बेटा, तो 20 से कम हो जाएगा तब भी नुकसानदेह होगा, और 20,000 से ज्यादा हो जाएगा तब भी वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा बेटा। ये तो आपने पढ़ा होगा, श्रव्य ध्वनियां है, प्राश्रव्य ध्वनियां है, अश्रव्य, ये बच्चे ये आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉइस पोल्यूशन बेटा, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं बेटा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। अगर हम देखा जाए बच्चे तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चे, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र यूएन है बेटा, इसने कहा कि बच्चे जो भी चीजें हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को बच्चे क्या करती है, कंपन पैदा करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं, वो सभी के सभी चीजें क्या है बेटा, ध्वनि है, सभी की सभी चीजें क्या है बेटा, ध्वनि है। 1972 में कहा गया बच्चे कि ये जो नॉइस है ये पार्ट ऑफ पोल्यूशन है बेटा, जो नॉइस है इसे पार्ट ऑफ पोल्यूशन बोला गया, यानी प्रदूषण का एक भाग बोला गया बच्चे, किसे, ध्वनि प्रदूषण को बोला गया बच्चे, ठीक है। पार्ट ऑफ क्या है बेटा, पोल्यूशन है, और ये ऐसा कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र है बच्चे, आपको भी पता है इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, सारे बच्चों को पता है, यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में है बेटा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में बेटा 5 अस्थाई मेंबर होते हैं, आपको पता ही होगा बच्चे, और ये जो 5 अस्थाई मेंबर है ना सर, इन्हें वीटो वाला देश कहते हैं। कौन सा देश बेटा, वीटो वाला देश कहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो यूएसए है बेटा, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और बच्चे एक और नाम आप बताओगे, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और कौन सा व्यक्ति है इसमें, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे, कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो वाले देशों की संख्या 5 है, 5 में मैंने 4 लिखा है, एक आप बताओगे, एक आप बताओ जल्दी से बेटा, सारे बच्चे बताएंगे। तो 5वां लिख लेना बेटा, रूस, बच्चे रसिया, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ठीक है बच्चे, या पूर्व सोवियत संघ बेटा, रूस या रसिया या पूर्व सोवियत संघ बेटा, ये 5 हमारे बच्चे क्या हैं, अस्थाई हैं, और 10 अस्थाई होते हैं बेटा, हर दूसरे साल उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। भारत बच्चे अस्थाई मेंबरशिप में आ गया है, 2 वर्ष के लिए है बेटा, ठीक है। तो 1972 में बच्चे संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जो ध्वनि प्रदूषण है बच्चे, जो ध्वनि है, और बच्चे ध्वनि को पार्ट ऑफ पोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चे। जितने भी अनप्लेजेंट साउंड होते हैं बेटा, अनप्लेजेंट साउंड होते हैं, वो सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन कहलाते हैं बच्चे। तो यहां पर एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा बच्चे, unpleasant sound called noise pollution। लिख लीजिएगा बच्चे, अनप्लेजेंट साउंड कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है।
असहनीय ध्वनि बच्चे, कौन सी ध्वनि? असहनीय ध्वनि। असहनीय ध्वनि को ही बच्चे क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जितने भी अनप्लेजेंट साउंड होते हैं बेटा, जो असहनीय ध्वनि होती है, यानी सुनने की क्षमता 30 dB है लेकिन साउंड 45 dB की आ रहे हैं बच्चे, तो पक्का है आपके शरीर में या आपके ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ बच्चे कंपन वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चे? यहां पर एक पॉइंट और लिखा देना बच्चे, ह्यूमन के ऑर्गन्स अंग पर प्रभाव इफेक्ट डालता है। डालता है बच्चे, ठीक है। इफेक्ट डालता है बच्चे, ठीक है। और कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन। आप कभी कभी खड़े होते हो बच्चे कहीं पर और अचानक बच्चे या जा रहे हो और एक गाड़ी में प्रेशर हार्न लगा हो बच्चे, हार्न लगा हो। अब जो ये प्रेशर हार्न होता है बेटा, अब आपकी क्षमता 45 से 50 dB नॉर्मल बातचीत की सुनने की क्षमता होती है बच्चे, लेकिन जो प्रेशर हार्न होता है ये 90 dB से ज़्यादा हो जाता है बच्चे। 90 dB से ज़्यादा हो गया तो आपको भी पता है आपके कान में पेन होगा, दर्द होगा बच्चे। यानी कि वो जो प्रेशर हार्न की आवाज थी बच्चे, वो क्या थी? असहनीय ध्वनि थी बेटा, ठीक है। ऐसे वाल्कनिज्म हो जाता है, ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता है बेटा। फाइटर प्लेन का उड़ना होता है, इंडस्ट्री जो होती है बच्चे, इसका जो क्या कहते हैं ध्वनि होता है, ये सब प्रदूषण में रखा गया बच्चे। किस में रखा गया है? प्रदूषण में रखा गया है, ठीक है। प्रदूषण माना गया है बच्चे। तो लिख देते हैं बच्चे, जो सबसे खतरनाक ध्वनियां होती हैं, लिख लीजिएगा, जो मानव के अंगों पर इफेक्ट डालती हैं बच्चे। तो यहां पर लिखेंगे अगला पॉइंट, सबसे जो खतरनाक ध्वनियां होती हैं बच्चे, कहां कहां से होती हैं? वॉल्केनिज्म, सबसे खतरनाक होती है बच्चे फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन, ठीक है बच्चे। व्हीकल की संख्या ज्यादा होना, उद्योगों की यानी इंडस्ट्री की संख्या ज्यादा होना बच्चे, ज्वालामुखी क्रिया, फाइटर प्लेन बच्चे, वाहनों व्हीकल की संख्या ज्यादा होना, इंडस्ट्री की संख्या ज्यादा होना बेटा, लाउड स्पीकर, और इसी में डीजे भी आ जाएगा जो आप लोगों के शादी में बजेगा बेटा, जल्दी से जल्दी, ठीक है। पढ़ लिख लो, अच्छे आदमी बन जाओ, फिर बच्चे डीजे बजवा दिया जाए आप लोगों के यहाँ। डीजे भी होता है बच्चे, लाउड स्पीकर में ही आता है, ठीक है बच्चे। लाउड स्पीकर हो जाएगा, क्रैकर्स हो जाएगा बेटा। क्रैकर्स का मतलब पटाखा, ये भी बच्चे है। और
जो बच्चे हम प्रमाण परीक्षण करते हैं बच्चे, ठीक है, प्रमाण परीक्षण तो हरदम करते नहीं, यानी नाभिकीय परीक्षण तो करते नहीं बच्चे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बच्चे करते नहीं हैं, तो लिख लेना प्रमाण परीक्षण भी होता है, हालांकि हरदम नहीं होता, लेकिन जब भी होता है बेटा आसानी, जब वो शोर होता है तो वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में काम करता है। इतने पॉइंट्स लिखना, ये सोर्स है बच्चे ध्वनि प्रदूषण के, नॉइस पोल्यूशन के बेटा, जो बॉडी के यानी ह्यूमन पे बच्चे ऑर्गन्स पर ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, ह्यूमन के ऑर्गन्स पर क्या डालते हैं बेटा, इफेक्ट डालते हैं बच्चे, ठीक है, ह्यूमन के ऑर्गन्स पर यानी अंग पर बच्चे, यानी ये मानव हो गया बच्चे और ये अंग हो गया, मानव के अंग पर ये क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं बच्चे। सारे बच्चे बताओ डन है यहां तक? ठीक है, अब अगला होगा बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगी, तो पहले मात्रक लिखते हैं बच्चे, डेसिबल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से। इसकी यूनिट होती है बच्चे डेसिबल। ठीक है बच्चे, ये जो बल है ये ग्राहम बेल के नाम पर है इनका नामकरण, और डेसी का मतलब 10 होता है बच्चे। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज होती है बच्चे, नोट कर लीजिएगा, ये मनुष्य के लिए होता है बच्चे। इससे कम होगा तो भी खतरनाक और इससे ज़्यादा होगा तो भी खतरनाक, इसी को बच्चे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, डेसिबल भी बता दिया और आवृत्ति भी बता दिया बच्चे। और मानव के सुनने की जो क्षमता होती है बच्चे, वो 120 डीबी से 140 डीबी तक होती है। इसके बाद आप लोग बहरे हो जाओगे बेटा। ठीक है, तो ये भी लिख लेना। ह्यूमन की बच्ची जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है बेटा, वो होती है, हेयरिंग पावर जो होती है बच्चे, जो हेयरिंग पावर होती है ह्यूमन की, वो यही होती है बच्चे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, इसमें नोट करने ही वाला है बेटा। सुनने की जो शक्ति होती है बच्चे, मानव की सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो 120 डीबी से 140 डीबी होती है बच्चे, जो ह्यूमन पावर की हेयरिंग बच्चे होती है। ठीक है, हेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया बच्चे। आसानीय स्वर कहाँ से आता है बेटा, याद रखना कि हमारे ज्वालामुखी क्रिया से आता है। उद्योगों का जहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ व्हीकल की संख्या ज़्यादा होती है बच्चे, फाइटर प्लेन्स होते हैं, जेट विमान होते हैं बेटा। ठीक है, मात्रक डेसिबल होता है, डेसी मतलब 10 होता है बच्चे, और ग्राहम बेल के नाम से इसका नाम बल पड़ा, तो डेसिबल इसकी यूनिट हो गई बेटा। और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नापा जाता है हर्ट्ज में, और 20 Hz से लेकर
20,000 तक, ये सारे बच्चों को पता होगा। फिलहाल इसमें कुछ नई चीजें नहीं है। क्लियर हो जाएगा बेटा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। और मनुष्य की जो अधिकतम सुनने की कैपेसिटी होती है बच्चे, हेयरिंग पावर जो होती है वो होती है 120 डीबी से 140 डीबी तक बेटा। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स हो गया। चलो अगला नेक्स्ट हेडिंग बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए कि कौन सा व्यक्ति कितना शोर देता है बच्चे। और जो नॉर्मल बातचीत होती है बच्चे वो कहीं कहीं 45 से 60 है, कहीं कहीं 30 से 60 है बेटा। ठीक है, तो नॉर्मल जो हेयरिंग होती है बच्चे 50 डीबी तक होती है, 50 से 55 डीबी तक होती है बेटा। ठीक है, तो पहला होगा बच्चे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी सांस लेना, और यहां पर जो निकल कर आता है आवाज वो 10 डीबी होता है बच्चे। कितना डीबी होता है? 10 डीबी होता है बच्चे ब्रीथिंग। ये भी क्वेश्चन आ गया था बच्चे, लाइब्रेरी का नाम सुना होगा। जो लाइब्रेरी की आवाज होती है बच्चे ये 30 डीबी तक मानी जाती है बच्चे। कितने डीबी तक? 30 डीबी तक मानी जाती है बच्चे। और घर में बातचीत, घर में बातचीत कर रहे हो आप लोग, झगड़ा कर रहे हो, या बाहर बच्चे वर्षा हो रही है, बाहर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। झगड़ा करना, घर में ऊंची आवाज में बातचीत करना बेटा, ये आपका होता है 55 से 60 बेटा। 55 से 60 होता है डीबी, 55 से 60। और इसी में बच्चे 55 से जब कम होगा तो यही कहलाएगा सामान्य बातचीत बेटा। क्या कहलाएगा? सामान्य बातचीत कहलाएगा बच्चे। जब इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा बेटा तो 45 से 55 कहीं कहीं है, कहीं 35 से 55 है, तो आप याद रखना बच्चे। और अगर 55 से बढ़ रहा है तो आपको भी पता है फिर आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, नॉर्मल बातचीत से बच्चे आप ज्यादा बातचीत कर रहे हो। और वर्षा होना, जो बारिश होती है बेटा उसकी जो डीबी आवाज होती है, या आप लोग झगड़ा कर रहे हो बच्चे ना, भाई बहन घमासान युद्ध कर रहे हो घर में। और किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, कितने लोगों ने बच्चे किया बार। देखो बॉयज तो लड़ते ठीक है, लेकिन गर्ल्स बड़ा भयानक लड़ती होंगी ना, बाल एक दूसरे का हेयर पकड़ के। ठीक है, तो हमने बताया जो बच्चे मनुष्य सांस लेता है, ब्रीथिंग लेता है, उसका बच्चे जो पॉइंट होता है 10 डीबी तक होता है। लाइब्रेरी की आवाज, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। ठीक है, सामान्य बातचीत एसएससी में भी कई बार आ चुका है, कहीं 35 से 55 है, कहीं 45 से 55 है। तो आप याद रखना बच्चे 30 से ज्यादा होना चाहिए और 55 से कम सामान्य बातचीत। 55 से बढ़ रहा है तो आप झगड़ा कर रहे हो और बाहर वर्षा हो रही है बच्चे। ठीक है, अगला होगा इसी में बच्चे इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, जो इंडस्ट्री जहां पर ज्यादा होती है बच्चे, इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है बच्चे, इंडस्ट्रियल एरिया जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं बच्चे, यहां अप टू 50 डीबी बच्चे यानी 85 डेसिबल से ज्यादा होता है बच्चे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में 85 डीबी से क्या होता है? ज्यादा होता है बच्चे, आप याद रखोगे। ठीक है, और जो फाइटर प्लेन होते हैं जिन्हें जेट कहा जाता है, 140 प्लस डीबी होता है बेटा। और जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ये सबसे ज्यादा होता है बच्चे 190 डीबी बेटा, इतना तक ही मापा गया है बच्चे। ठीक है, 190 से ज्यादा बच्चे हमारी ज्वालामुखी क्रिया साउंड जनरेट करती है। साउंड जनरेट करती है बच्चे। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा।
तो बच्चे मैंने वर्षा भी बता दिया, सामान्य बातचीत 55 से कम होना चाहिए, 35 से ज़्यादा होना चाहिए बेटा। और सांस लेना, ब्रीथिंग लेना 10 dB होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में बच्चे शोर होता है 85 dB से ज़्यादा। फाइटर प्लेन हमारे 140 dB से ज़्यादा। मनुष्य के जो हेयरिंग पावर होती है वो मैक्सिमम बच्चे 120 से 140 होती है। यानी अगर फाइटर प्लेन आपके पास से निकल जाए बच्चे तो आप उसकी आवाज को, असहनीय तो होगा ही होगा बेटा, लेकिन आप क्षमता है सुन सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे उससे ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे आपको पता है बहरापन आ जाएगा। तो मैं अगला पॉइंट, जो अगला हेडिंग होगा हमारा वो यही होगा बच्चे, नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट। नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के क्या बेटा? प्रभाव। ठीक है, पहला प्रभाव होगा बच्चे चिड़चिड़ापन। ध्यान से देखिएगा, ये जो ध्वनि है बच्चे, ध्वनि एक कंपन ऊर्जा है। ध्वनि एक क्या है बच्चे? कंपन ऊर्जा है। अगर थोड़ी देर के लिए आए ये ध्वनि बच्चे तो आपकी बॉडी में सरसराहट आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है बच्चे, और ये सभी लोग समझते हो बच्चे। ठीक है, और अगर बच्चे ध्वनि एक कंपन ऊर्जा है तो आपके बच्चे जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहां पर डिफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बच्चे? और जब डिफेक्ट करेगा तो ये जो वाइब्रेशन होगा, जो हमारा ब्रेन है बच्चे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होंगे, ब्रेन के क्या बेटा, जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, वो कंपन करेंगे। और जब न्यूरॉन्स कंपन करेंगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा बच्चे, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है बेटा, जब न्यूरॉन्स होगा और लगातार अगर इसी नॉइस पोल्यूशन में आप रह रहे हो तो बच्चे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कमी भी आने लगती है। हमने कहा कि ध्वनि एक कंपन ऊर्जा है बच्चे, वाइब्रेशनल एनर्जी है, और फिर बेटा ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? ब्रेन के न्यूरॉन्स पर इफेक्ट डालते हैं। और जब न्यूरॉन्स पर इफेक्ट डालेंगे तो डन है सर, आपके अंदर क्या आ जाएगा? चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर लगातार आप यहां बने हो तो बच्चे न्यूरॉन्स की कमी आ जाएगी और आप बच्चे मानसिक संतुलन भी अपना खो सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इफेक्ट होगा पहला हमारे। तो ब्रेन में न्यूरॉन्स की कमी लाने का कारण भी कौन बनता है बेटा? नॉइस पोल्यूशन बनता है, क्योंकि ध्वनि जो होती है ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है बच्चे। ठीक है, और बच्चे इसके कारण हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है ये भी कंपन करता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है बच्चे? इरिटेबिलिटी आ जाती है, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे। ठीक है, तो पहला जो होगा चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आ जाती है बच्चे, इरिटेबिलिटी होगी बेटा। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। इरिटेबिलिटी होते हैं बेटा। ठीक है, चिड़चिड़ाहट। अगर बच्चे ध्यान से देखिएगा, लंबे समय तक, यहां मैं पॉइंट लिख देता हूं, लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम तक बेटा। ठीक है, लंबे समय तक अगर चिड़चिड़ापन बना रहता है बेटा, अगर चिड़चिड़ापन बना रहता है, ठीक है बच्चे, तो जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स होंगे, ब्रेन के जो आप क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे। न्यूरॉन्स में क्या आने लगती है बच्चे? कमी आने लगती है। न्यूरॉन्स में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है बच्चे। न्यूरॉन्स में कमी आने लगती है बेटा। ठीक है, और जब कमी आ जाएगा तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा बच्चे। कमी के कारण आपके बॉडी में बच्चे मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा बच्चे, यानी आप अपना मानसिक संतुलन खो दोगे। ठीक है बच्चे, पागल,
और भैया पागल 3 ही प्रकार के लोग होते हैं, प्रेमी, कवि। ठीक है, प्रेमी भी पागल होता है और कवि भी क्या होते हैं बच्चे, पागल ही टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और आप युवा भी क्या हो, पागल हो, बशर्ते यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना होकर बच्चे अपने कैरियर पर पागलपन दिखाओ। ठीक है, तो हमारे नौजवान जो हमारे युवा होते हैं बच्चे, युवा के अंदर पागलपन होता है। कहा नहीं जाता बच्चे, जिधर युवा चलते उधर ही पूरा का पूरा दुनिया चलता है। ठीक है, तो युवाओं के अंदर बच्चे प्रेमी भैया जी होते हैं और ये बच्चे कवि महाराज जी लोग होते, इनमें बेटा प्रेय बच्चे क्या कहते हैं, पागलपन ही होता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो बच्चे आपको पता चल गया कि ध्वनि जो प्रदूषण है वो एक वाइब्रेशनल ऊर्जा है बच्चे, और वाइब्रेशन के कारण जब हम लगातार इस एरिया में बने रहेंगे तो वाइब्रेशन के कारण हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी बच्चे वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, इसलिए हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी बच्चे, और यही इरिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक बनी रही तो ब्रेन के न्यूरॉन्स की कमी होने लगेगी और जिससे हमारे अंदर एक डिजीज हो जाएगा जिसका नाम मेंटल डिसऑर्डर होगा बेटा। ठीक है, हम अपना मानसिक संतुलन खो देंगे बच्चे। ठीक है, एक तो ये हो गया इफेक्ट बेटा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, दूसरा जो इफेक्ट होता है हेयरिंग लॉस हो जाता है बच्चे, यानी कि सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बहरापन हो जाता है। अगला जो दूसरा होगा बच्चे, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता में कमी, और इसी को आप कहते हो बहरापन। चिंटू पिंटू सिंटू करोगे बच्चे, बोलोगे, लगेगा तुम्हें ये सामने आदमी बैठा हुआ है, बोलोगे चिंटू भैया इधर आओ, चिंटू भैया इधर आओ, चिंटू भाई लेफ्ट देख रहे हो राइट देख रहे हैं, तो आप समझ जाओ थोड़ा सा बच्चे इनको दिक्कत है, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, और तीसरा जो होता है बच्चे ब्लड वेसल्स, नाम सुना होगा बच्चे, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चे, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चे, ब्लड वेसल में कंपन होगा बच्चे भाई, क्योंकि ये वाइब्रेशनल बच्चे नॉइस पोल्यूशन है, तो जब इसमें कंपन होगा तो आपको पता है सर आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा जिसे आप बीपी कहते हो बच्चे, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चे। और आपको पता है सर कि बीपी बढ़ने के बाद बच्चे, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं ना रक्तदाब, और जब रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको पता है सर हृदयघात, यानी कि हार्ट अटैक का नाम सुना होगा बच्चे, हृदयघात यानी हार्ट अटैक हो जाएगा बच्चे। आप देखते नहीं हो बच्चे, जब बिजली उजली कड़कती है, जब बिजली जो होती है बच्चे, बिजली का कड़कना भी ध्वनि प्रदूषण है, लेकिन हरदम तो आती नहीं है। तो जितने भी बच्चे ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या हार्ट पेशेंट होते हैं, ये उनके लिए काल सिद्ध हो जाता है सर, क्योंकि आपको पता है ये वाइब्रेशनल एनर्जी है और शोरगुल होता है, बिजलियां कड़कती हैं बच्चे खतरनाक तरीके से, अचानक आती हैं, ब्लड प्रेशर्स में कंपन आएगा, ब्लड वेसल्स में कंपन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको क्या हो सकता है बच्चे, हमें आपको हार्ट अटैक हो सकता है बच्चे, क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, रक्तदाब बढ़ना। अब देखो बच्चे यहां पर 2 पॉइंट्स लिख लेना, अगर बीपी बेटा क्या है, बढ़ जा रही है, बीपी क्या है, बढ़ रही है बच्चे, तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन, इसे कहा जाता है बच्चे हाइपरटेंशन। ठीक है बेटा, और अगर बीपी बच्चे कम हो जा रही है, बीपी क्या हो जा रही है बच्चे, कम हो जा रही है, तो इसे कहते हैं बेटा हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं बच्चे, हाइपोटेंशन कहते हैं इसे, नोट कर लेना कहीं पर, ये भी 2 पॉइंट्स बेटा, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपरटेंशन, रक्तदाब आपको पता है 80 120/80 यानी कि मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 बच्चे, इतना ब्लड प्रेशर अगर रहता है तो सामान्य रक्तदाब है 120 से बढ़ा और कहीं 180-90 आ जाएगा तो ब्रेन हैमरेज भी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जिससे भी आपकी डेथ हो सकती है, हमारी भी डेथ हो सकती है बच्चे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बढ़ा दिया बच्चे। ठीक है, ईमानदारी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, ईमानदारी से बताएंगे सारे बच्चे।
तो बहरापन आना, ब्रेन के न्यूरॉन्स में कंपन पैदा करने के कारण बच्चे चिड़चिड़ापन आना, लगातार चिड़चिड़ापन बना रहा तो आपको पता है सर मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा बच्चे। ब्लड प्रेशर 80/120 होना चाहिए बच्चे। ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है, ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है बेटा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ब्लड वेसल्स में जब इफेक्ट होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगी, जिससे बच्चे क्या होता है हृदय घात भी हो सकता है, यानी हार्ट अटैक भी हो जाएगा बच्चे, ठीक है, हार्ट अटैक भी हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है रेमेडीज बच्चे, प्रदूषण को यानी ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे कम किया जाए, ठीक है बच्चे। कोई बच्चा अगर हो तो बताए बेटा, जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं कि कौन सा ऐसा काम किया जाए बच्चे कि हमारे आसपास में बच्चे नॉइस पोल्यूशन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कोई बच्चा हो अगर जानता हो बच्चे तो बताए। इंक्रीज प्लांट नियर रोड एंड हाईवे बेटा। अब रोड पर देखो व्हीकल की संख्या ज्यादा होती है कि कम होती है बच्चे? सड़क और राजमार्ग के आसपास, सड़क और राजमार्ग के आसपास पेड़ों की संख्या क्या करना बेटा? बढ़ाना। पेड़ों की संख्या क्या करना? बढ़ाना बच्चे, पेड़ों की संख्या बढ़ाना। यानी ग्रीन प्लांट्स बच्चे जो होता है, यानी जो हरे पौधे होते हैं बच्चे, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे हैं बच्चे, ये ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं बच्चे। ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करते हैं बच्चे हमारे ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए सड़क और राजमार्ग पे बेटा पेड़ों की संख्या को क्या कर देना? बढ़ा देना बेटा। तो ये हरे पौधे क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं बच्चे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, यानी एब्जॉर्बर का काम करते हैं। और ये जो ग्रीन पौधे हैं ना बेटा, ये जो रोड हाईवे पर लगाया जाए तो 10 dB से लेकर 20 dB तक बच्चे, 20 dB तक बच्चे ध्वनि प्रदूषण में क्या लाते हैं? कमी लाते हैं। एक चीज बताइए, एक एग्जांपल, अगर बच्चे पेड़ की संख्या 10 थी और यहां पर जो नॉइस पोल्यूशन था बेटा वो करीब 80 dB था बच्चे हाईवे पर और राजमार्ग पर, क्लियर हो जाएगा, सड़क पर। और फिर पता लगा हम अभी तक यहां पर 10 पेड़ थे बच्चे, इनकी संख्या हमने 100 कर दिया। जब 100 हुआ, ग्रीन प्लांट्स की संख्या बढ़ी, तो आपने कहा कि बच्चे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये एब्जॉर्बर का काम करते हैं बच्चे। किसका काम करते हैं? एब्जॉर्बर का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। तो आप बताओ सर कितना dB माना गया है? लगभग 10 dB से 20 dB तक। तो अगर यहां 80 है सर, तो मान लो 10 कम हो गया तो 70। भाई मेरे कान को ही तो सुकून मिला, नॉइस पोल्यूशन ही तो कम हुआ, हल्का सा राहत मिल गया। फिर बच्चे प्लांट्स बढ़ाया, ये 70 से कितना dB आ गया? 60 आ गया। और जब 60 के अंदर आने लगा तो आपको भी पता है, तब फिर आपको बच्चे असहनीय ध्वनि का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, तो नॉइस पोल्यूशन नहीं फैलेगा। तो ये रेमेडीज पहला हो गया, इंक्रीज प्लांट नियर रोड एंड हाईवे। जहां पर व्हीकल की संख्या ज्यादा हो वहां पर ग्रीन प्लांटों को लगाकर। अब एक चीज और याद रखना,
ग्रीन प्लांट बेटा एक और यहां लाभ, यहां पोल्यूशन भी बहुत होगा, एयर पोल्यूशन बेटा, ठीक है। अब गाड़ियां बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज करती हैं, यानी वो चीजें रिलीज करती हैं बेटा जहां पर कार्बन होता है, तो ये ग्रीन प्लांट CO2 खाते हैं और आपको पता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बच्चे, प्योर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो एयर पोल्यूशन में भी कमी आ जाएगी सर। यानी कि ये करीब 60-70% कार्बन को खाकर खत्म कर देंगे, तो 30-40% होगा। प्लस नॉइस पोल्यूशन बच्चे भी ये गिराने का काम करते हैं। आप सोचो बच्चे कि कितना लाभ है हरे पौधों का। टेम्परेचर भी बच्चे, अगर आपके घर के आसपास ना 8-10 पेड़ लगे हुए हैं तो बाहर की अपेक्षा आपके घर के आसपास का टेम्परेचर बच्चे 2 से 3 डिग्री कम होता है। ये है हमारे ग्रीन प्लांट्स का। औषधियां भी मिलती हैं, आपको पता है बच्चे, है ना। चलो ये पहला हो गया। ईमानदारी से बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चे डन करो, सारे बच्चे डन करो। यहां पर मैं जो इसी में अगला पॉइंट लिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट सीटेड फॉर अदर वनडे एग्जामिनेशन बेटा। जितने भी एग्जामिनेशन है बच्चे, इसी को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा यानी कि कौन सी सरकार ने बच्चे, केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था। उस प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा बच्चे, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर बेटा। ग्रीन मफलर। और ग्रीन मफलर बच्चे आपको पता है कि रोड और आसपास के पास में पेड़ों की संख्या बढ़ाना। अब देखते हो बच्चे हाईवे में बीच में पेड़ लगे होते हैं, तो जो सामने से लाइट भी आती है ना बच्चे, इधर से जाते रहते उधर से आते थे, तो लाइट की चमक आपकी आंखों पर भी नहीं पड़ती है। यह भी एक फायदा होता है सर, ठीक है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो बच्चे पेड़ों की संख्या यानी ग्रीन प्लांट की संख्या बढ़ाना है राजमार्ग पर और सड़कों पर, ताकि ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन को इंक्रीज नहीं डिक्रीज किया जा सके, कम किया जा सके बच्चे, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ग्रीन मफलर याद रखना, यहां से ये क्वेश्चन बना आपका। ये पहला रेमेडीज था बच्चे, पहला उपाय था कि ये अगर किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण में कमी आ सकती है बच्चे, ठीक है। दूसरा है बच्चे, जो वाल है आपकी, जो दीवार है सर, दीवार को खुरदुरा बनाया जाए बच्चे, ठीक है। खुरदुरा बनाया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, ध्वनियां टकराकर टूट जाएंगी बच्चे, ठीक है। वाल जो है आपकी, दीवार जो है, उसे खुरदुरा बनाया जाए बच्चे, ठीक है। क्या बनाया जाए? खुरदुरा बनाया जाए बेटा। यानी कि आप रिजिड वाल कह सकते हो। इससे भी नॉइस पोल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट तीसरा होगा बच्चे, ऑटोमेटिक स्टार्ट व्हीकल रिड्यूस्ड। ऑटोमेटिक स्टार्ट व्हीकल रिड्यूस बेटा। व्हीकल्स कर लेना। स्वचालित वाहनों की संख्या में क्या लाना? कमी लाना। ठीक है बेटा।
गुड क्वालिटी का साइलेंसर यूज करना बच्चे। जो आप देखते रहे तो ना हुडी बाबा बने रहते सारे के सारे लोग बच्चे, बुलेट वगैरह देखते हो बच्चे साइलेंसर लगवा लेते हैं, तड़ 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 की आवाज़ें आती रहती, जो भी हमारे कानों को क्या करती हैं बच्चे, नुकसान पहुंचाती है। तो गुड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर यूज करना बच्चे। ठीक है, एक और बढ़ा लेना सर, पटाखों पर बैन लगाना, क्रैकर्स। इससे दो होगा बच्चे, पोल्यूशन भी गिरेगा, और पोल्यूशन में बेटा आपको पता है एयर पोल्यूशन भी कम होगा, और नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा। क्रैकर्स, ठीक है, ये आपका था बच्चे ध्वनि प्रदूषण। सारे बच्चे बताओ, आज वाले सारे के सारे पॉइंट समझ में आए? ईमानदारी से बताओ बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे ध्वनि प्रदूषण की, तो इसकी यूनिट होती है डेसिबल बेटा, और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। कितना बच्चे मनुष्य सामान्य बातचीत का हर्ट्ज होता है, तो 20 HZ से लेकर 20,000 तक होता है बच्चे, ये पॉइंट्स याद रखना। मनुष्य की जो हेयरिंग पावर होती है वो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम कितनी होती है, तो आपको पता है सर 120 dB से 140 dB तक। जो सबसे बच्चे ज़्यादा तरीके से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली क्रिया होती है उसे वॉल्केनिज्म कहते हैं। और कितने डीबी तक शोर उठता है, और वो आप बोलोगे बच्चे 190 dB तक शोर उठता है बेटा। ठीक है, ब्रीथिंग होती है, सांस लेते हैं जो 1 मिनट में 72 बार मैं बच्चे मिनिमम जो सामान्य होता है वो ब्रीथिंग होती है बच्चे। ब्लड प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया, बीपी बढ़ती है, कारण ध्वनि प्रदूषण का उत्पन्न होना। कारण क्या है बीपी का बढ़ना, तो ब्लड वेसल्स में बेटा याद रखना, ब्लड वेसल्स में बच्चे वाइब्रेशन होता है, किसके कारण, नॉइस पोल्यूशन के कारण। और मैंने कहा था कि जो ध्वनि है बेटा ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी है बेटा, हमारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालती है, बॉडी में बच्चे ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी लाते हैं, इसलिए इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि क्या, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए बच्चे, और उम्मीद है इसे 1-2 बार पढ़िएगा, रिवीजन कर लेंगे। तो अब आपके 3 पोल्यूशन खत्म हो गए बच्चे। आपका बच्चे एयर पोल्यूशन भी खत्म हो गया, वाटर पोल्यूशन भी खत्म हो गया, और आज बच्चे आपका नॉइस पोल्यूशन भी खत्म हो गया। क्लियर? अब हमारे पास बच्चे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बचा हुआ है, सॉयल पोल्यूशन बचा हुआ है, और इसके बाद बच्चे आपका ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पोल्यूशन वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आज के लिए इतना ही है बच्चे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और किसी भी बच्चे का बच्चे मैंने कहा कि कोई भी अगर डाउट हो तो आप बच्चे मैसेज कर दिया करो, फिर हम अगली क्लास में उस डाउट को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे बेटा। ठीक है, उड़न राख वगैरह के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। और आप लोग बच्चे एनटीपीसी वाले लोग, एसएससी वाले लोग, जितने भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट रखे हो उसमें जीएस वाले टॉपिक से ढूंढ लो बेटा, और देखो यहाँ के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बेटा थ्योरी तभी बच्चे सक्सेस होगी जब उससे संबंधित क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन आपसे लग जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन फंसता है या कोई नया क्वेश्चन आपको दिखता है बेटा, तो आप हमारे नंबर पर भी बच्चे मैसेज कर सकते हो, हमें क्वेश्चन पहुंचा सकते हो, या बच्चे आप चैनल के क्या कहते हैं नंबर पर भेज दिया करो, ताकि हम उसे क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया करें। ठीक है, चलो बच्चे, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। या आप चलो बच्चे फिर बाद में, बाय बेटा, बाय।